पीयूष जी लौटूंगी अभी एक एक बार जरा सबसे प्रतिक्रिया ले लें, उसके बाद आपके पास भी लौटूंगी। सूर्य मैथिल जी, आपको अब शामिल कर रही हूं चर्चा में। 16 से 18 अप्रैल के बीच में संसद का एक सत्र बुलाया जाता है, उसमें संविधान संशोधन विधेयक जो है वो रखा जाता है और वो 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन नहीं मिलता। अब ऐसे में ये जो तोड़फोड़ शुरू हो गई है, ऐसा लग रहा है कि पूरा बाजार जो है वो खुल गया है और मंडी सज गई है। 15-15 करोड़ जो है वो एडवांस में सांसदों को दिए जा रहे हैं, ये आरोप संजय राउत ने लगाया है। सूर्य मैथिल जी, क्या है मतलब, कहीं ना कहीं परिसीमन, महिला आरक्षण विधेयक वो जुटाने के लिए, उनके नंबर्स जुटाने के लिए तोड़फोड़ की राजनीति की जा रही है। धन्यवाद दिव्या जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। पहली चीज, संविधान संशोधन किस लिए करने के, कौन सा बिल लेके आए थे? महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के लिए लेके आए थे ना। आप भी एक महिला हैं, आप नहीं चाहती कि 33% जो है महिलाएं संसद में जाके बैठे। हो सकता है कल को अगर आप एंकर की जॉब छोड़ दें और उसके बाद अगर आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लें और आपको एक रिजर्वेशन वाली सीट से संसद में जाने का मौका मिले तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, लेकिन वो तो देश की महिलाएं, सुनिए ना, वो पहले ही पास हो गया था। पहले पास रूप में लाते तो विपक्षी पार्टियां उस वक्त भी कह रही थी कि हम इसे पास कराने के लिए तैयार हैं। आज वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ये बहुत भ्रम की स्थिति है। लेकिन महिलाओं को ये कहकर भ्रमित करना कि वो आप विरोधी हैं, ये सही नहीं है। महिला आरक्षण है तो पहले ही कार्यक्रम है, मुझे भी 120 सेकंड बेरोक-टोक दे दीजिए, जैसे आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। बिल्कुल बोलिए। तो जो महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो इसी आने वाले चुनाव में हो जाए, इस एग्जीक्यूट हो जाए, इसके लिए वो बिल था। पहली चीज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा तोड़फोड़ वाली बात, तो कौन सी तोड़फोड़ हुई आप मुझे बताइए ना। बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, बंगाल में एक ऐसी सरकार का पतन हुआ जिसने वहां पर मंदिरों पे ताले डाल दिए, बॉर्डर खोल दिए, रोहिंग्याओं को जमाई बना लिया। अगर बंगाल के लोगों ने प्रतिकार किया और आज बंगाल की जनता जो है वो सड़े हुए अंडे लेके बैठी रहती है, जहां मिलता है टीएमसी का नेता वहां उसको मारती है, तो इस डर से यदि बंगाल के जो सांसद हैं वो डर के मारे अगर टीएमसी छोड़कर एक अलग पार्टी बनाकर अलग दल की मान्यता के रूप में काम करना चाहते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या विषय आ गया? नहीं, लेकिन आप शायद वो तस्वीरें भूल गए। भूपेंद्र यादव के घर बैठक होती है, निशिकांत दुबे के घर बैठक होती है, तो वो सिर्फ चाय पीने तो नहीं गए होंगे, कहीं ना कहीं पूरी रणनीति बनाई जा रही है। अगर मैं आपके घर आके चाय पीने के लिए रिक्वेस्ट करूं तो क्या आप मुझे मना कर देंगी क्या? मैं बिल्कुल बोलूंगी आपको आइए, लेकिन उसके बाद अगर आप कोई बड़ा ऐलान कर दें तो मैं यही मानूंगी कि आपने उस मीटिंग में ही कोई ना कोई जो रणनीति है वो तैयार की होगी। नहीं, देखिए यहां पर आप दो चीजों को जोड़ रही हैं। वहां पर अगर बंगाल के जो सांसद हैं उन्होंने अपनी कहीं बैठक की और उसके बाद यदि वो किसी से मिलने चले गए औपचारिक रूप से, आप उसको ये रंग दे दे तो ये तो गलत बात है। वो जो दूसरी चीज और किसने है, वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है और सांसद निशिकांत दुबे हैं। और दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ी दम ठोक रहे थे, छाती ठोक रहे हैं कि 2024 में हमने भाजपा को रोका। इनको याद दिला दूं, 2014 में पटका था, 2017 में पटका था, 2019 में पटका था। 3 बार लगातार आपको पटका है और 2022 के अंदर भी आपको पटक दिया था। अब 2024 के अंदर आपने यदि आपको मौका मिल भी गया और ठकाठक फटाफट से, तो उसका ही रिजल्ट है ना। आप देखिए ना, आप ही की पार्टी में घमासान चल रहा है। आपके दोनों चाचा जो हैं वो एक दूसरे के बीच में जूत पंजार कर रहे हैं और वो बातें जब बाहर आती हैं और जब लोग इस पर टिप्पणी करते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हम जो हैं वो एक हैं। वो तो वक्त बताएगा। जब डिंपल भाभी पे कोई टिप्पणी करता है तब तो आप कुछ बोल नहीं पाते हैं और यहां बैठकर आप किसी भी नेता के प्रति आए माए साए कुछ भी बोलेंगे, ये गलत बात है फखरुल हसन साहब भाई। और रह गई बात जो ऑपरेशन अभी ये शिवसेना यूबीटी, ये जो मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था। आपको पता है दिव्या जी, अभी जो शिवसेना यूबीटी में नेता सदन चुना गया, किसको चुना आपको पता है? आदित्य ठाकरे को चुना गया। एक 36 साल के व्यक्ति को वो केवल ये योग्यता है कि वो उद्धव ठाकरे का बेटा है, इसलिए उनको आप नेता सदन चुन लेंगे। इतने वरिष्ठ सांसद, इतने वरिष्ठ विधायकों के बीच में से उठा के रख देंगे तो असंतोष तो होगा ही ना जी। अगर अपनी पार्टी की लाइन और लेंथ से आप हट जाते हैं, आप
जो आप बाला साहब ठाकरे अभी आपकी तो फिर तो वो बीजेपी पर भी लागू होती है बात कि इतने तमाम वरिष्ठ नेताओं के बीच में जिनका इतना लंबा अनुभव, और आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष में नितिन नबीन को आपने जो है वो पदभार दे दिया, ऐसे तो फिर वो भी कहा जा सकता है तो नितिन नवीन किसी के बेटे हैं क्या? वो उनकी पार्टी का नितिन नवीन किसी के बेटे हैं क्या? मतलब परिवार, आप मुझे बताइए ना ना ना, परिवारवाद की मैं यहां बात कर रहा हूं कि योग्यता के रूप में आप नितिन नवीन जी की देखेंगे तो वो चार बार के विधायक, और उनका परिवार जो है वो इतने सालों से 3 पीढ़ियां उनकी खप गई संगठन के अंदर, वो लगातार चुपचाप काम करते रहे, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे, और उन्होंने संगठन में जमीनी स्तर से मंडल स्तर से काम करना शुरू किया लगातार। ये नहीं कि कोई सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ और वो नेता सदन बन जाएगा। एक और बात, बार बार अभी आपके सामने ही कल तो गाली दे रहे थे और आज कह रहे हैं कि तोड़ के दिखाओ। वही संजय राउत जी कह रहे हैं ना कि हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है। तो जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी थी तो उन्होंने कहा था कि शिवसैनिक जो है वो हिंदुओं की रक्षा के लिए काम करेंगे। जो मर्द मराठा जो शिवाजी महाराज के वंशज अपने आप को कहते थे, वो बाबर की और औरंगजेब की मजारों पर नाक रगड़ने लग गए, तो असंतोष तो हो गए ना जी। अपनी विचारधारा से अलग हट के आप सिर्फ सत्ता की लोलुपता लालच में अगर अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करेंगे और ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं सनातन के, उन लोगों के साथ खड़े होंगे तो विरोध तो होगा ही। जब सनातन को डेंगू कहा जाएगा, मलेरिया कहा जाएगा, HIV कहा जाएगा, उसका आप विरोध नहीं करेंगे, उन्हीं लोगों के संग मंच शेयर करेंगे तो विरोध तो होगा ही ना जी। अगर आप अयोध्या जाने वाले अपने विधायकों को वापस बुला लेंगे, उनको जाने नहीं देंगे तो विरोध तो होगा ही ना जी। आप मुझे बताइए, जय शिवाजी जय का नारा लगाने वाली शिवसेना अब उसी शिवाजी महाराज ने जिनके संग संघर्ष किया उन मुगलों की मजारों पर आकर नाक रगड़ेगी तो भैया विरोध तो होगा ही। और यही विरोध आज भी पनपा हुआ है, आज भी उछल रहा है शिवसेना यूवीटी के अंदर। वो अपनी विचारधारा क्राइसिस से जूझ रहे हैं और कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूं। चलिए